स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। आज डेट है 20 नवंबर और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज हम किस किस टॉपिक पे या जो हमारे आज के 5 टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम कोविड-19 एंथम पे डिस्कस करेंगे, लीगो पे डिस्कस करेंगे, पोस्को क्या है उस पे डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो करेंसी पे डिस्कस करेंगे और जीका वायरस। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम देखते हैं कोविड-19 एंथम के बारे में। न्यूज़ में ये इस वजह से है क्योंकि अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोविड-19 वैक्सीनेशन एंथम रिलीज़ किया है। सॉन्ग का टाइटल है भारत का टीकाकरण। सिंगर और म्यूजिशियन इसके कैलाश खेर हैं। ड्यूरेशन इसका 3.5 मिनट है। ये इस स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। कुछ तो उनकी ऐसी सोच है या मेथोडोलॉजी है या उनको हेजिटेंसी है कि बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं या सही है गलत है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया थीम सॉन्ग। और ये सॉन्ग जो है वो शास्त्री भवन में लॉन्च किया गया है। शास्त्री भवन एक बिल्डिंग है दिल्ली में जहाँ पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ की फंक्शनिंग होती है। जैसे हमारी अ, हम मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं, जैसे अभी HRD मिनिस्ट्री, जैसे वो तो कोई अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुकी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग होती है शास्त्री भवन में। तो वहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट उसका लीगो का। मैंने इमेज भी दे रखी है राइट लेफ्ट साइड टॉप पे। ये लीगो है। लीगो न्यूज़ में क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो 225 हेक्टेयर जो लैंड है महाराष्ट्र में वो हैंडेड ओवर कर दिया गया है लीगो प्रोजेक्ट के लिए। अब लीगो है क्या? लीगो स्टैंड्स फॉर लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक वेव ऑब्जर्वेटरी है। सबसे पहले लीगो का आइडिया किसके दिमाग में आया? तो एक रेनर बीस करके थे रिसर्चर या साइंटिस्ट, उनके दिमाग में आया। अब बात करते हैं कि लीगो जो हमारा है वो काम क्या करेगा। तो ये क्या करेगा कि जो हमारे कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स होंगी ना, जैसे कि हमारा एक अपना यूनिवर्स है, इसके बाद और बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं या यूनिवर्स हैं, तो उनसे बहुत सारी, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, ऐसे ही हर एक स्टार से या प्लेनेट से कुछ ना कुछ वेव्स निकलती हैं, तो उन वेव्स को डिटेक्ट करेगा। लीगो एक लीगो भी समझ गए ना आपकी लीगो क्या है? लीगो टेक्निकली एक टेलीस्कोप ही है। बस क्या होता है कि जैसे टेलीस्कोप होते हैं, छोटे टेलीस्कोप मतलब हाँ जो डिश टीवी एंटीनास वगैरह होते हैं, और जो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं इसमें जाइंट मिरर और ऐसा कुछ रेडियो डिश टाइप नहीं है। इसमें बस दो टनल दिए गए हों जो कि दोनों राइट एंगल मतलब 90 जो डिग्री है उस एंगल पे वो एक दूसरे के होंगे। ऊपर इमेज में आप देख सकते हैं सॉरी कि वो राइट एंगल में है। ये जो टनल्स होते हैं इनकी लेंथ बहुत लंबी होती है, माइल्स तक होती है, और ये उस वेव्स जो हमारी कॉस्मिक वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करती है। इसका यूज़, लीगो का यूज़ क्यों है ये भी हम समझ लेते हैं। जनरली इसका हम कि यूनिवर्स कैसे हमारा फॉर्म हुआ, कैसे बना, कितनी और गैलेक्सीज़ हैं, कितने यूनिवर्स एग्जिस्टिंग हैं हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में, उस सारी चीज़ों को ये डिटेक्ट करेगा, पता कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोस्को। पोस्को न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इसको एसेस मीन्स होता है रद्द करना, मतलब किसी भी जजमेंट को नल एंड वॉइड साबित कर देना। तो उसको एसेस, ये मतलब एक टर्म है जुडिशरी लैंग्वेज में। तो उन्होंने जो स्किन टू स्किन जजमेंट था कि अगर आपको मतलब पोस्को में क्या होता है अभी, पहले मैं पोस्को बता देता हूँ। पोस्को क्या है कि पोस्को एक एक्ट है जिसके तहत मतलब जो बच्चे हैं उनका जो सेक्सुअल ऑफेंसेस उनके साथ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला था कि अगर स्किन टू स्किन ही कुछ मोलेस्टेशन हुआ है देन ओनली वो जो एक्टिविटी है या जो ऑफेंस है वो कम्स अंडर पोस्को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था या जजमेंट था उसको स्क्वेश कर दिया है, निल एंड वॉइड या रद्द कर दिया है। पोस्को का फुल फॉर्म तो बता ही दिया कि क्या है।
ये नवंबर 2012 में इफ़ेक्ट में आया। इसके बाद जो बता भी दिया कि पोस्को एक्ट जो है वो कम्प्रिहेंसिव लॉ है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे चिल्ड्रंस को सेक्सुअल अब्यूज़ से या उनके हैरेसमेंट से। दूसरा चीज़ है, अकॉर्डिंग टू पोस्को एक्ट जो चिल्ड्रंस की एज है वो अप टू 16 ईयर्स तक की ही मानी गई है। इससे पहले अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, इससे पहले 18 ईयर्स था, बट अभी ये 16 ईयर कर दिया गया है। एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पोस्को में जो है चाइल्ड का एज है वो कितना होता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पनिशमेंट वही है, इसका पनिशमेंट कम से, अगर आप पोस्को के थ्रू आप जा रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट हो रहा है आपको, तो कम से कम 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। न्यूज़ में इस वजह से है कि अभी सिडनी डायलॉग हुआ है। सिडनी डायलॉग मतलब मेनली क्रिप्टो करेंसी पे ही हुआ है। सिडनी हमको पता ही ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ पे अपने जो हमारे भारत के पीएम हैं उन्होंने बोला है कि प्लीज़ इंश्योर क्रिप्टो करेंसी डज नॉट एंड्स विद रॉन्ग हैंड्स। तो एक बहुत ही मतलब बड़ा स्टेप लिया जा रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस मिल के या कंट्रीज़ मिल के। सिडनी डायलॉग भी इसी वजह से हो रहा है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि सिडनी डायलॉग किससे रिलेटेड था, तो हम बोल सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी बेसिक क्या है कि कलेक्शन ऑफ बाइनरी डेटा है। अभी क्या होता है कि जैसे हम, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, बट आपको एक थोड़ा सा लोकल आइडिया दे देता हूँ लेहमैन टाइप में। वो ये है कि जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो वो जो प्रोग्राम बन जाता है वो एक एक मतलब हमने कुछ प्रोग्राम बनाया किसी भी तरीके का कंप्यूटर में, और वो प्रोग्राम में हमने बहुत सारी सर्टेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस पुट किए, बहुत सारे कमांड्स पुट किए, तो एक स्पेसिफिक हमारा जो प्रोग्राम बन के तैयार हो गया वो एक तरीके का हमारा क्रिप्टो करेंसी हो गया। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि कलेक्शन करते हैं बाइनरी नंबर्स का, बाइनरी डेटा का, और उसको एक 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 सिस्टम बना लेते हैं, एक मतलब बोल सकते हैं कि एक एक चीज़ बना लेते हैं, और उसको फिर हम चेंज करते हैं। अगर मान लो कि हमने कोई पीडीएफ बनाई है, वो हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखी है, अगर उसको एक्सचेंज करते हैं कि हम आपको एक पीडीएफ देते हैं, आप हमें जो बाल्टर सिस्टम था कि आप हमें 10 रुपये दीजिए या डॉलर दीजिए, तो दिस इज़ द सेम वे क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। अभी शायद थोड़ा बहुत लेहमैन लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी इज़। इसके बाद ये वही है, मिंटेड या क्रिएटेड की जाती है, जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, और इसको अगर कोई कुछ डेटा बनाया गया, बताया ना कि अगर पीडीएफ है तो वो फिर एक सिंगल यूजर को ही इश्यूड होगी। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो अगर एक पर्टिकुलर माइन किया गया है या कोई एक डॉक्यूमेंट या कोई बाइनरी डेटा बनाया गया है, तो जितना कंपाइलेशन होगा ना, वो 1 बिट 2 बिट 3 बिट जितने का भी, वो सिंगल यूजर को ही मिलेगा, और वो उसका जो वैल्यू होगा वो उसका दे देगा। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ काइंड ऑफ फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मीन्स होता है कि मतलब ऐसी करेंसी जिसका बैकअप नहीं होता। जैसे कि मान लो कि अभी हमारा 10 का नोट है, तो 10 का नोट का बैकअप है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपका ये जो 10 का एक पेपर है ना, पेज है, ये जो भी पीस ऑफ पेपर है, ये 10 रुपये कैटर करता है। और अगर दुनिया का कोई भी, दुनिया का क्या, अगर अपने देश में उसको कोई नहीं लेता तो गवर्नमेंट शुड टेक इट। तो हमारा जो मनी होता है या गोल्ड होता है उसको बैकअप गवर्नमेंट करती है, बट जो फिएट करेंसीज होती हैं उनका कोई बैकअप नहीं होता। उनको मतलब कोई ये नहीं कहता कि नहीं नहीं हम ले लेंगे अगर कोई नहीं लेता तो बाइनरी, ये जो हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी एक फिएट करेंसी है, क्योंकि इसका कोई कहने कह सकते कि माई बाप नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अगर किसी ने ले ली और कल को अगर ये हो गया कि नहीं नहीं ये अब एक लीगल टेंडर नहीं है, हालांकि इंडिया में अभी भी वो लीगल टेंडर नहीं है, बट अगर पूरा वर्ल्ड इग्नोर कर दे कि नहीं नहीं हमें क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं माननी है, तो नो बडी कैन टेक इट अगेन कि नहीं नहीं मुझे दे दो और आई विल पे यू, ऐसा नहीं है। तो एक तरीके का ये फिएट करेंसी, एग्जैक्टली फिएट करेंसी में समझाना चाह रहा था। फिएट करेंसी ये होता है। ये किसके दिमाग में आया था, तो जो 1983 में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर थे डेविड चॉम, उन्होंने इस चीज़ को, क्रिप्टो करेंसी को क्या कह सकते हैं, स्टार्ट किया था। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को, उस समय क्रिप्टो करेंसी या अभी जो रिसेंटली बिटकॉइन चल रहा है ये नहीं बोला था, उस टाइम पे ये ई कैश बोलते थे उसे। तो अगर पूछ रहे कि क्रिप्टो करेंसी का और भी नाम क्या है, तो ई कैश भी है। पहले ई कैश से ही बोला जाता था, जान या उसको करते थे। स्लोली स्लोली चीज़ें बढ़ी, उनका नाम कल्चर भी चेंज हुआ। बिटकॉइन अभी सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है, जो कि 2009 में मिंट की गई थी, या बोल सकते हैं क्रिएट की गई थी।
सतोशी मोटो ये थे, उन्होंने इसको मिंट किया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जीका वायरस है। अब जीका वायरस न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। तो जीका वायरस जो है वो अभी केरला ने ऑफिशियली इस अनाउंस किया है या कंफर्म कर दिया है कि जीका वायरस जो है वो एक मस्कीटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है। इससे पहले जीका वायरस था, बट जो जो साइंटिस्ट थे या जो रिसर्चर थे उनके बीच में मतभेद था कि एक्चुअली ये है क्या। बट केरला गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि मस्कीटो बोर्न ही वायरल इन्फेक्शन है। एक डिसीज है कॉज्ड बाई मस्कीटो बाइट्स। मस्कीटो जो होते हैं एंडीज एजिप्टिक और एंडीज एल्बोपिक्टस, ये नाम के जो एंडीज होते हैं या जो हमारे मस्कीटोज होते हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। और आपको पता ही है कि जो फीमेल वर्जन होते हैं मस्कीटोज का वो उनके काटने से होता है, मेल तो वैसे भी नहीं काटते। इन 1947 रिसर्चर्स आइसोलेटेड ए न्यू वायरस। कहाँ से मिला था ये रीसस मंकी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में था, उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का नाम जीका था। और उस मंकी वो एक फॉरेस्ट था जिसका नाम जीका था, उसमें एक मंकी था। उस मंकी से ये इस काइंड का वायरस आइसोलेट किया गया था। कब? 1947 में। इधर हम आज़ाद हो रहे थे, उधर दुनिया को एक नया वायरस मिल रहा था जिसका नाम था जीका वायरस। नेक्स्ट था कि अभी है कि इसका ट्रीटमेंट टिल टुडे अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन्स कुछ कंपनीज दावा करती हैं कि हैं, बट वो इतनी इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं ये तो अभी उतना नहीं बता सकते। बट अकॉर्डिंग टू WHO ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है इसका। डिस्कवरी जो किया था या डिस्कवर्ड जिन्होंने किया था इस चीज़ को वो थे अलेक्जेंडर जॉन हैडो। उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, फीवर, रैसेस, मतलब रैसेस समझ रहे हो ना, दाने या खुजली होती है, हेडेक, जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन्स ऐसे कॉमन होते हैं जिससे कि इजीली डिटेक्ट नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जीका वायरस। अभी हमारे 5 टॉपिक्स तो हो गए। आज एक और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं तो उनमें एक छोटा सा मैं ये लाया हूँ कि बोनस इन्फॉर्मेशन भी है। इसमें इन्फॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना है, आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। एक तो अभी जो 3 फॉर्म लॉज आर रिपील्ड बाय PM, हमारे PM ने जो 3 लॉज किए हैं, तो एक बार पूरा जो ये फॉर्म्स लॉ क्या था क्या नहीं था एक बार आप प्लीज़ देख लीजिएगा। फिर क्लीन यमुना इनिशिएटिव बाय दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उसमें झाग वगैरह हो रहा था गंगा यमुना में, तो उन्होंने एक लिया है इनिशिएटिव, उसको थोड़ा बहुत देख लेना। एक्चुअली कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्लीन यमुना इनिशिएटिव किस ने कौन से मतलब स्टेट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। इसके बाद जो जापान के PM हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ मनी का स्टिमुलेट दिया है अपने देश की जनता को, ताकि उनकी जो जापान की इकोनॉमी है वो इन्हांस हो। तो यही है कि जापान का इंटरनल मामला है, इतना तो न्यूज़ में नहीं होगा, बट एक न्यूज़ है, इंटरनेशनली न्यूज़ है। जापान थोड़ा सा हमारे रिलेशंस उससे अच्छे हैं। तो ये 3 हमारे बोनस इन्फॉर्मेशन थी जिनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए, सुनने के लिए। हमेशा के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।